भारत मोहित सिंह के साथ बिहार में सारा सरकार कहती है कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, हम आएंगे तो रोजगार देंगे, हम आएंगे तो रोजगार देंगे। और बिहार के युवा से ही बात करते हैं, क्या सही में इन लोग को रोजगार मिलती है या झुनझुन्ना थमा दी जाती है? कैसे है भैया? अभी तो हम ठीक नहीं फीलिंग कर रहे हैं। हाँ भैया। हम लोग का रोजगार के मतलब हमारा एज 30 साल हो गया। हाँ। बहुत फॉर्म फिलअप किए, एग्जाम भी देते हैं, निकल भी जाता है, फिर कहीं ना कहीं मतलब जाके छट जाते हैं। इसका मतलब सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो या रोजगार का तो पहले वैकेंसी नहीं आती है, बहुत कम आती है। टीचर का वैकेंसी निकला TRE 4 मतलब आने वाला था, तो हम लोग DLED का स्टूडेंट है। DLED का एग्जाम था हम लोग का, अभी 16 तारीख को फाइनल ईयर का है। ठीक, हम लोग वहाँ परीक्षा देने गए, जब MP हाई स्कूल बक्सर में एग्जाम था, बहुत सारे 500 बच्चों का वहाँ पर सेंटर था। तो गए वहाँ पर, सब लोग मतलब कि 8:30 बजे से 9 बजे तक एंट्री का उनका टाइम है। मतलब आधे घंटे में 500 बच्चों का एंट्री कराना है। बेजाबते बढ़िया से चेक करते हैं कि चीट पुर्जा कोई लिया है कि नहीं। तो आप इसी से मिलेगा, आधे घंटे में बच्चों का एंट्री 500 करा लेंगे, कोई नहीं करा पाएगा सर। नहीं करा पाएगा। उस टाइम में एवज में बहुत लड़का अपना बैग भी लिया था। उन लोग बोला कि नहीं, बैग वहाँ का सुपरिटेंडेंट जो है प्रिंसिपल, वो बोले कि आप सीधे बैग को बाहर रखिए। जितना बैग लिए तो उसमें कुछ लड़के बाहर बैग रखने चल गए, आसपास ही रखे। तब तक गेट खुला था, 9 बज गया तब तक गेट बंद कर दिया गया। उसमें 76 बच्चे परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए। हम लोग बहुत वहाँ पर गेट खटखटाएं, सर से रिक्वेस्ट किए कि सर हमको एंट्री हमारा ले लीजिए, हम लोग कोई दोस्त नहीं है वहाँ पर। और हम यही कहना चाहते हैं कि जब इतना सख्त रूल है तो वहाँ का जो मेन गेट है वहाँ पर CC कैमरा होना चाहिए। अगर हम लोग गलत टाइम पे गए हों तो हम लोग निष्कासित करिए। अगर हम टाइम किसी कतार में खड़े हैं, हम लोग इस तरह का आप गेट बंद कर रुके मतलब बाहर कर देते तो तनाशाही हुई, सरकार की हुई, कहीं उनका सिस्टम को हुई या टीचर लोग का हुआ। सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तानाशाही कर रहे हैं। अरे सर, रोजगार कहाँ दे रही है? हम रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं ना, DLED का। उसमें आप पहले ही परीक्षा देने के बाद में आप निष्कासित कर दिए, तो यहाँ से हम लोग को रोजगार कहाँ मिलेगा? रोजगार मिलने वाला लग रहा है कि मिल जाएगा? हम लोग तो सोचे कि जो परीक्षा आने वाला है, जो वैकेंसी निकलेगी, उसमें टीचर बन जाएंगे। भैया किस सरकार से उम्मीद है कि वो सरकार आएगी तो हमें रोजगार तो हम 17 महीने देखें तो लगता है कि तेजस्वी यादव से उम्मीद है, मगर उनके महागठबंधन के ही विधायक हैं वहाँ पर। कौन है विधायक? विधायक मुन्ना तिवारी हैं बक्सर सदर के। उनके पास हम लोग गए, 4-5 बच्चे, मतलब 76 बच्चे गए, 4-5 बच्चे ही नहीं, अंदर उनके जो आवाज मतलब वहाँ जिला अतिथि गृह है, उसमें 4 बच्चे हम लोग अंदर एंट्री किए। बोले कि सर हम लोग के साथ ये समस्या है कि परीक्षा केंद्र से हम लोग को बाहर कर दिया गया है। तो कहे कि अरे तुम ही लोग गलती किए हो। तो हम कहे सर गलती किए हैं तो आप जांच करवाइए, अगर गलती होगी तो हम खुद घर चल जाएंगे। तो SDO के पास फोन लगाया, SDO बोला कि 1.5 घंटे बच्चा लेट है। अरे हम मान लेते हैं कि 1.5 घंटे लेट है, मगर आप वहाँ जाँच करके बताइए कि हम 1.5 घंटे लेट है। आपके कहने में तो CCTV कैमरा तो झूठ नहीं ना बोले? हाँ, वहाँ CC कैमरा तो हाईवे नहीं किया है। अगर है भी तो उनका गाइडलाइन, मतलब परीक्षा समिति का गाइडलाइन होना है कि बच्चा एंट्री नहीं तो वहाँ लगना चाहिए है, तो उन दिखाएं। वहाँ के प्रिंसिपल मुन्ना तिवारी जी बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी मतलब हम लोग तेजस्वी से उम्मीद है, और उनको उनके यहाँ गए हैं, प्रिंसिपल झूठ रहा है, तुम लोग सच बोल रहे हैं। हम कहें कि हाँ हम लोग सच बोल रहे हैं। 76 बच्चे हैं, एक बच्चे नहीं है। 76 बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। आप जांच करिए, अगर झूठ होंगे तो सबको निष्कासित कीजिए। बोला कि दाढ़ी बढ़ा के हीरो बनते हो। अरे करेंगे, हम दाढ़ी तो राहुल गांधी रखते हैं, आपके नेता हैं तेजस्वी यादव रखते हैं, दाढ़ी पे आप क्यों कमेंट किए? क्या कमेंट किया दाढ़ी पे? अरे मुन्ना तिवारी बक्सर सदर विधायक किए हैं। मतलब विधायक जी रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे, दाढ़ी पे ध्यान? हाँ, दाढ़ी पे ध्यान दे रहे हैं। उनका रोजगार से मतलब नहीं, वहाँ की समस्या नहीं सुन रहे हैं। तो उनसे हम भी उम्मीद कर रहे हैं, तो उम्मीद हम लोग को लगता है कि उनसे भी व्यर्थ जाएगी। तो उन लोग का अपने मतलब शाहाबाद में पूरा महागठबंधन का सीट है, तो उनसे भी हमको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव दे रहे हैं। मगर उन लोगों का विधायक जो है उनके कहने पर और पब्लिक का सुनता ही नहीं है, तो हम किसको माने कि कौन रोजगार देगा हमको? चलिए आओ लोग हम लोग से बात करते हैं।